आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र निकाय चुनाव और खास करके देश की सबसे अमीर नगर पालिका यानी कि बीएमसी के वोटिंग का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी जोश उतना हाई हो रहा है। मुंबई की सियासी फिजाओं में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। विकास और बड़े बड़े वादे और बुनियादी सुविधाओं की चर्चा अब चुनावी शोर में कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और इसकी जगह अब उस ध्रुवीकरण के दांव ने ले ली है जिसने इस स्थानीय चुनाव को एक सियासी जंग में तब्दील कर दिया है। चुनाव में पारंपरिक मुद्दों की शोर सुनाई दे रही है, लेकिन गूंज हिंदू मुसलमान और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पर ज्यादा सुनने को मिल रहा है। महायुति जहां मुंबई की डेमोग्राफी बदलने और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए रोहिंग्या के मुद्दे को जोर शोर से उछाल रही है, तो वहीं ठाकरे भाई मराठी अस्मिता को लेकर मैदान में है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने घोषणा की है कि वे 12 जनवरी को ठाणे में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ठाणे समेत 29 नगर निगमों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि वोटों की गिनती अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को होगी। ठाणे में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि वे भाषण देने नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। और मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले लगभग 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहा है कि वो महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने ये बात शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित हो रहे एक जॉइंट इंटरव्यू के दौरान कही है। दरअसल 20 साल बाद ये ठाकरे भाई साथ आपको नजर आ रहे हैं। ठाकरे भाइयों ने बीएमसी चुनाव से पहले हुंकार भरी, सामना में दोनों ने एक साथ इंटरव्यू दिया। बाला साहब ठाकरे के जीवित होते पहले ये एक साथ वाली परंपरा थी, लेकिन अब 20 साल के बाद दोनों भाई अपनी राजनीति बचाने के लिए एक साथ आ चुके हैं। दोनों का कहना है कि हम महाराष्ट्र धर्म रक्षा के लिए साथ आए, मराठी विभाजित रहे तो वो मुंबई से पूरी तरीके से मिट जाएंगे, इसीलिए हम उन्हें बचाने के लिए आए हैं। व्यक्तिगत मतभेद अपनी जगह, मराठी अस्मिता हमारे लिए सबसे पहले है। जब बात मुंबई और मराठी अस्मिता की आती है तो हम एक हैं। जहां ठाकरे भाई मराठी का खेल खेल रहे हैं तो बीजेपी हिंदुत्व और रोहिंग्या को लेकर बैटिंग कर रही है। अक्सर अपने स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने चुनाव के दौरान ऐसी बात कही जिसकी चर्चा जमकर हो रही है। नितेश राणे ने कहा कि किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को मुंबई में हम रहने नहीं देंगे। तो बीएमसी चुनाव में रोहिंग्याओं की एंट्री हो चुकी है। सुरक्षा और क्राइम का एंगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को अपराध से जोड़ा जा रहा है। 2025 में नशीले पदार्थों की जब्ती और संदिग्धों की गिरफ्तारी को अवैध घुसपैठ का नतीजा बताया गया। मिडिल क्लास फैमिली और सुरक्षा के प्रति सजग मुंबईकरों को प्रभावित करने वाला यह मुद्दा है। मराठी मानूस बनाम रोहिंग्या उद्धव की पार्टी पारंपरिक रूप से मराठी मानूस की राजनीति करती है, तो बीजेपी मराठी अस्मिता को सनातन अस्मिता से जोड़कर यह संदेश देती है। घुसपैठ को मराठी संस्कृति के लिए खतरनाक बताया गया। चुनाव में बीजेपी ने डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा बनाया है। बीजेपी का दावा है कि 1951 में हिंदू आबादी 88% थी, जो कि 2011 तक घटकर 66% रह गई है। बीजेपी जहां पूरी तरीके से हिंदू और हिंदू मराठी पर फोकस करके जनता के बीच में वोट मांग रही है, वहीं ठाकरे ब्रदर्स मराठी मानूस को लुभाने में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के मुख्य पत्र में ठाकरे ब्रदर्स का इंटरव्यू छपा, जिसमें मराठी मानूस को लेकर खुलकर बात की गई। उद्धव ठाकरे की तरफ से लिए गए हालिया राजनीतिक रुख और मुंबई महानगर पालिका को लेकर की गई भूमिका ये स्पष्ट करती है कि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि मराठी अस्मिता की बन चुकी है। 15 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीएमसी चुनाव का रोमांचकारी होना तय माना जा रहा है। माया नगरी का ये रण अब केवल मेयर चुनने का नहीं है, बल्कि मुंबई की भविष्य की डेमोग्राफी और पॉलिटिकल डेस्टिनी तय करने का मंच बन गया है। ठाकरे भाई 12 को अपनी पहली एक साथ रैली करेंगे। 12 तारीख को क्या इससे वोटों का ध्रुवीकरण होगा या मराठी के साथ साथ हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा बड़ा बनेगा? इसके लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, इस तरीके के हालात महानगर पालिका को लेकर हम देख रहे हैं, अमूमन मुद्दे स्थानीय होते थे अगर बीएमसी चुनाव की बात करें, लेकिन इस बार मामला चाहे महाअघाड़ी की बात करें या फिर हम महायुति की बात करें, यहाँ जो नेशनल मुद्दे हैं उसी को लेकर माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में ये उतर चुके हैं। बीएमसी चुनाव हमेशा जो है लोकल मुद्दे पर लड़ा जाता था। गटर, नाले, साफ सफाई और जो है युवाओं को किस तरह से उन्हें रोजगार दिया जाए, इस पर हमेशा चुनाव रहा है। लेकिन इस बार चुनाव जो है मराठी मानूस की अस्मिता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और हिंदुत्व की लड़ाई, उसके बाद फिर
धार्मिक भावनाओं को लेकर चलने वाली तमाम बातों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। जैसा कि शुरुआत अगर नितेश राणे से करें, नितेश राणे ने बाकायदा 17 जनवरी का जिक्र करते हुए कहा है कि 17 जनवरी से मुंबई में बांग्लादेशी रोहिंग्या को हम बाहर निकालेंगे, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई में नहीं रहने देंगे। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगातार मराठी मानुष की अस्मिता की बात कर रहे हैं, मराठी मानुष के रोजगार की बात कर रहे हैं, मराठी मानुष को कैसे उनका उत्थान किया जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है, ऐसे में देश विदेश से लोग जो है मुंबई में आते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो मुंबई बीएमसी का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। न सिर्फ महापौर बल्कि आर्थिक राजधानी मुंबई में किस तरह का विकास होना चाहिए उस पर उनका फोकस होगा। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट कर दिया मुंबई का महापौर हिंदी भाषी होगा, मराठी भाषी होगा, मराठी होगा और इस पर मराठी अस्मिता पर जोर देने का भी पूरा दबाव बनाया जा रहा है, बल बनाया जा रहा है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे कैसे अपने अपने समीकरण को साधा जाए और अपने लोगों को यह बताया जाए कि महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है वो विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी कि ठाकरे ब्रदर्स लगातार एक मुद्दा मराठी मानुष का मुद्दा पकड़कर लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि इस बार बदलाव की लड़ाई है, इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। यानी कि महापौर अगर एक बार हाथ से गया तो बीएमसी चली जाएगी। ऐसे में बीएमसी पे कब्जा जमाने के लिए ठाकरे ब्रदर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे हो या अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे हो, सभी नेता जो है एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं और खासकर मराठी मुद्दों को लेकर लोगों को भी जा भी रहे हैं। पोस्टर बैनर के द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है ये महापौर की लड़ाई नहीं है बल्कि मराठी अस्मिता की लड़ाई है। मराठी मानुष को जगाने का वक्त है। मराठी मानुष अब नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाएगा, क्योंकि सत्ता पे काबिज महायुति अब कब्जा जमाने जा रही है। तो कहीं न कहीं डर भी सताने लगा है और यह डर अब मुंबई की सड़कों पर दिखने भी लगा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जैसा आपने कहा कि ये डर मुंबई की सड़कों पर दिखने लगा है। और अगर बाला साहब ठाकरे की बात की जाए तो वो मराठी मानुष की राजनीति करते थे और बाहरियों और मराठियों का बड़ा मुद्दा उनके समय पर भी था। तो क्या ठाकरे बंधु अब बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनकी विरासत अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, इसीलिए उस मुद्दे को लेकर अब पूरी तरीके से दोनों भाई एक साथ एक मंच पर हैं। तो चलिए, संपर्क टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश लगातार करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक बीएमसी चुनाव के इतिहास की बात करें तो बीएमसी चुनाव लोकल मुद्दों को लेकर लड़ा जाता रहा कि लोकल मुद्दे क्या हैं, जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो कैसे महाराष्ट्र के लोगों की पूरी की जाएं। लेकिन इस बार का बीएमसी चुनाव बेहद अलग दिखाई दे रहा है। एक तरफ महायुति है और दूसरी ओर महाअगाड़ी है। आप साफ देख सकते हैं कि महाअगाड़ी में एक बड़ी खटपट भी यहाँ पर देखी गई, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा परिवर्तन देखा जाता है कि 20 सालों के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपना मनमुटाव यहां पर खत्म करते हैं। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी दोनों भाई अलग रहे, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी उनकी ओर से की जाती रही। जब उद्धव ठाकरे ने दामन थामा महागठबंधन का और उसके बाद राज ठाकरे लगातार हमलावर रहे उद्धव ठाकरे के ऊपर कि अपनी अस्मिता और अपनी जो सच्चाई रही पार्टी की या बाला साहब का जो एजेंडा हिंदुत्व का रहा उसे उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं। लेकिन अब दोनों भाई एक मंच पर एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि महायुति अपना कब्जा जिस तरीके से उसने बरकरार यहां पर रखा है और वो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं इनकी जो विरासत है वो खतरे में है। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अपनी विरासत को ऐसा लग रहा है कि कहीं खो ना दे ठाकरे बंधु, इसीलिए मराठी मानुष का मुद्दा लेकर दोनों भाई एक मंच पर आ चुके हैं। देखिए, 30 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका शिवसेना यूपीटी के कब्जे में रही है। अब जब कब्जा हटने का डर सताने लगा है तो ठाकरे बंधु एक साथ आ गए और लगातार मराठी मानुष, मराठी अस्मिता की बात करने लगे हैं। जहाँ तो अपने जाहिर है कि मराठी मानुष हमेशा जो है महाराष्ट्र में रहा है, महाराष्ट्र में राज किया है। ऐसे में आर्थिक तौर पर महाराष्ट्र के मजबूत बनाने में मराठी मानुष का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन परप्रांतीय और अन्य समाज के लोग भी मुंबई में आते हैं, मेहनत करते हैं और मुंबई के विकास के लिए लगातार काम करते हैं, चाहे वो टैक्स के जरिए हो, जीएसटी के जरिए हो या फिर अन्य तरीके से जो है कहीं कहीं मदद करते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई महानगर पालिका अगर हाथ से चली गई तो क्या स्थिति हो सकती है। जाहिर तौर पर मराठी मानुष ने अगर साथ नहीं दिया तो मुंबई महानगर पालिका
में बदलाव की जो है बिल्कुल ठीक है सत्यप्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं कि बदलाव की लहर की बात कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।